पास में और कोई काम नहीं है सुनने के अलावा, तो आपको सुनता हूँ। या और ऐसे जो 500 के करीब हमने दर्शन भी पढ़े लिए, मतलब तो जब 500 दर्शन पढ़ेगा तो फिर उसको पता चलेगा। अब सर मेरा आपसे एक दो प्रश्न था। सामने कोई भी अपने आप को ज्ञानी रुकता नहीं, कोई भी डॉक्टर ने आज तक आत्मा सिद्ध नहीं कर पाई। किसी भी डॉक्टर ने बोला कि आत्मा ही नहीं है, तो आत्मा नहीं तो आदमी परमात्मा को क्यों ढूंढ रहे हैं, और परमात्मा नहीं तो महात्मा बनने का ढोंग काहे कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका समय कल्चर चैनल पर। साथियों, आज का सवाल आपके दिमाग को झकझोर देगा। एक फौजी ने साइंस जर्नी सर को ऐसा सवाल दिया कि पूरा मंच, पूरा लॉजिक और पूरा साइंटिफिक दुनिया कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। उसने पूछा, जब किसी डॉक्टर ने आज तक आत्मा को साबित नहीं किया तो इंसान परमात्मा को क्यों ढूंढ रहा है? क्या विज्ञान सच में इस सवाल के सामने फेल हो गया? साइंस जर्नी सर से फौजी ने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर शरीर को खोलकर हर नस, हर अंग खोज लेते हैं, लेकिन आत्मा कहाँ है? एमआरआई में नहीं, सीटी स्कैन में नहीं, माइक्रोस्कोप में भी नहीं। तो अगर आत्मा दिखती ही नहीं तो परमात्मा को लोग क्यों खोज रहे हैं? ये सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं, ये पूरा एक साइंटिफिक ब्लास्ट था। साइंस जर्नी सर ने जवाब देने की कोशिश की, पर विज्ञान सिर्फ उन्हीं चीजों पर बोलता है जिन्हें मापा जा सके, देखा जा सके और पाया जा सके। आत्मा न ऊर्जा के रूप में मापी गई, न किसी लैब में पकड़ी गई, न किसी मशीन ने उसे डिटेक्ट किया। विज्ञान कहता है अगर कोई चीज अदृश्य है तो संभावनाएं होती है, या तो वो अस्तित्व में नहीं है या विज्ञान के पास उसे मापने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो क्या आत्मा भी उसी तरह की अदृश्य शक्ति है जिसे विज्ञान अभी पकड़ नहीं पा रहा? और क्या परमात्मा उसी चेतना का यूनिवर्सल वर्जन है? इन्हीं सारे सवालों को जवाब लेंगे साइंस जर्नी सर से। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, पूरे अंतिम समय तक देखिएगा, तभी आप इस पूरे फंडे को समझ पाएंगे। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। और जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो चलें इसको हम इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन लोग आए हैं डिबेट अपना फीडबैक देने के लिए, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। सबसे पहले हमारे साथ है संतोष निषाद जी, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, संतोष निषाद जी, कैसे हैं आप? सर जी, भीम जोहार, नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम जोहार, नमो बुद्धाय। जी जी, बताइए आप में क्या परिवर्तन आया है? हम आपका मूल श्रोता है, मतलब 1-2 से जब आपने साइंस जर्नी चालू किया था तभी से देखना शुरू किया। रेसलर बर्ड तो बहुत बात का है, मतलब 40% आपका ज्ञान, 20% राजेंद्र प्रसाद साहब का बयान, क्या बोल ज्ञान, और 20% हमारा तीर्थ एक चैनल है, 80% और 20% और इधर उधर का, यानी बहुत बदलाव आया है। यानी मतलब कोई भी डॉक्टर ने आज तक आत्मा सिद्ध नहीं कर पाई। किसी भी डॉक्टर ने बोला कि आत्मा ही नहीं है, तो आत्मा नहीं तो आदमी परमात्मा को क्यों ढूंढ रहे हैं, और परमात्मा नहीं तो महात्मा बनने का ढोंग काहे कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। आपके अंदर ये परिवर्तन मतलब कैसे, बचपन से ही था? बचपन से आप किस नेचर के थे, या बचपन में आप धार्मिक? नहीं सर जी, पहले मैं पुजारी था। अच्छा सर जी, मैं एक फौजी हूँ 60 साल का, और 100% इज वैलिड हूँ। 4 बाई में रहता हूँ, तो आपका जितना वीडियो आता सब तो देख नहीं सकता, मतलब सब तो देख नहीं सकता। और चूंकि हमारे पास में और कोई काम नहीं है सुनने के अलावा, तो आपको सुनता हूँ। या और ऐसे जो 500 के करीब हमने दर्शन भी पढ़ लिए, मतलब तो जब 500 दर्शन पढ़ेगा तो फिर उसको पता चलेगा। अब सर मेरा आपसे 1-2 प्रश्न था। मतलब नाग माने हाथी होता है, और नाग माने निषाद होता है, मतलब एक भील भाषा संस्कृत किताब है। यानी चाहे प्रोटोअस्टेलाइड में 5-6 उपजातियां आती हैं, मतलब नाग, निषाद, कोल, भील, गोंड, संथाल, द्राविड़ियन। तो ये सारे अपने अपने को उच्च बोलते हैं। अगर एक साथ में हो जाए तो ये तो 40-50% रहेगा।
मतलब क्योंकि SC ST OBC की सारी तो यही जातियां हैं, प्रोटोस्टेरॉइड की, आप किसी की भी देखें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब निषाद बोलेगा कि भील बड़ा, भील बोलेगा कि द्रविड़ियन बड़ा, एक किताब में लिखा नहीं मिलेगा, पर अलग अलग किताबें हम पढ़े ना तो निषाद और भील एक मिल जाएगा, भील द्राविड़ एक मिल जाएगा, द्राविड़ नाग एक मिल जाएगा, और क्या बोलते हैं कि भील गोंड मिल जाएगा, गोंड संथाल मिल जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि ये 7 जो उपजातियां हैं, मतलब निषाद या नाग, ये तो क्या बोलते हैं प्रजात है, और इसमें अगर जातियां बोलेंगे तो 7 आ गई, और इसी 7 जातियों को तो ये 6000 7000 जो बने बनाए हैं तो वही है, मुझे तो वही लगता है। हाँ, और सही बोल रहे हैं। और सर एक शब्द हिंदू शब्द से हमारा मतलब थोड़ा सा डाउट हो रहा है। हिंदू, अगर हम हिंदू शब्द देखें तो क्या बोलते हैं, अगर हम देसी शब्द में ले जाए ना तो या तो धम्मशोक का जो बेटा था माहिंद, या तो उधर से निकला है, या मतलब थेरवादियों को हिनयान बोलते थे, या उधर से निकला हुआ है, क्योंकि सिंध नदी को तो मेहरान नदी बोलते थे। मतलब सिंध नदी का नाम ही मेहरान नदी था, सिंध नदी ही नहीं था, तो सिंध से हिंद कहाँ से आया। अगर हम विदेशी प्रदेश में देखते हैं तो जो हिब्रू, हिंजोस, हित्ती मित्ती या हिंजोस, या तो उधर से आया हुआ शब्द है, मतलब विदेशी माने तो उधर से, देसी माने तो मुझे तो लगता है जो थेरवादी अपने क्या बोलते माहिंद नहीं थे या हीनयान, इससे निकला हुआ शब्द है। मतलब क्योंकि ये तो गलत फहमी होगी, किसी ने बोल दिया कि वो अरबी है, वो फारसी है, ये फलाने ठिकाना, मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि पढ़ने से मुझे यही प्रतीत होता है कि ये शुद्ध मतलब हिंदू शब्द हमारा देसी है और यही 2 से निकला हुआ है। आपका क्या विचार? देखें, हिद शब्द जो है वो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में पाया गया है, पर हिद का मतलब हिंदू नहीं है। आज की डेट में उसका मतलब हिंदू नहीं है। नहीं सर, है तो नहीं, लेकिन उनका जब क्या बोलते हैं बेटा का नाम मिलता माहिंद, तो क्या उससे नहीं हो सकता? नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, हिद जो शब्द है ना, जैसे महिद हो गया, इसी तरह से सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में हिद शब्द है, तो हिद शब्द का होना और हिंदू, आप ये देखिए, हिंदू जो ये बोलते हैं हिंदू, तो हम ये अगर कोई ये कहे कि ये सब जो सम्राट अशोक के बेटे महिंद थे उनकी ही संतानें हैं, इसीलिए इनको महिंद हिंद से हिंदू कहा जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो शब्द है वही हिद से बना है, या उनसे भी पहले जब मेगस्थनी जाते हैं तो वो लोग इंडिका लिखते हैं, और जो सिंधु नदी है उसको वो इंडस बोलते हैं, इंडस। तो इंडस शब्द और वो इंडिका जो है वही आगे चल के इंडिया में कन्वर्ट होता है। अब वही हिंद और हिंदी इस तरह से चीजों में कन्वर्ट होता है अरबियों के द्वारा। ग्रीक्स वाले ई का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बाद में वो हिद और हिंदी से लेके चले जाते हैं, इस तरह से होता है। लेकिन हिद शब्द पहले से ही भारत में था, लेकिन हिंदू नाम का नहीं था जी। हाँ सर, ठीक है तो संतोष जी। सर एक सेकंड, मतलब आपने मुझे इतना ज्ञानी बना दिया है कि मेरे सामने कोई भी अपने आप को ज्ञानी रुकता नहीं है। मतलब आपने इतना ज्ञानी है। ठीक है सर, ठीक है, भीम जोहार नमो बुद्धाय। हाँ, भीम जोहार नमो बुद्धाय जी। चलिए, इसके बाद से अब आए हैं ओम प्रकाश माँ जी, इनको मैं ऐड करता हूँ जी। ओम प्रकाश जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम जी, बताइए। पहली बार आपके साथ लाइव कनेक्ट हो रहा हूँ और आपका चैनल काफी सालों से देख रहा हूँ, मतलब, और अच्छा, मैं मेरे लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो आपके साथ मतलब चंद शब्दों में शेयर करना चाहूंगा। हाँ, जरूर सर। बचपन से मतलब हम लोग मनुवादी थे। मनुवादी तो सर मतलब हर कोई है इस देश में उस हिसाब से, लेकिन इतना नॉलेज था नहीं, सामाजिक ज्ञान था नहीं। पापा हालांकि मेरे एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी खासी करी हुई है। मैं यूएस की कंपनी में एज ए रेवेन्यू मैनेजर जॉब करता हूँ, ठीक है।
लेकिन जब कोविड के बाद जब गांव में रहने का मौका मिला, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो और जब खाली समय मिला, ये सब चीजें पढ़ने का मौका मिला और ये सब चीजें अपने इतिहास के बारे में थोड़ी सी उत्सुकता हुई जानने की, और आपके चैनल के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू जब आपका चैनल सुनना शुरू करा सर, जो डिफरेंसेस हैं मतलब समाज में, और इस बीच एक और चीज हुई जो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मतलब दिक्कत लेके आई, वो ये था सर कि जो मेरी मम्मी का जब देहांत हुआ उस टाइम मम्मी मेरी बड़ी आस्तिक थी, ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब ये समझ में आया कि अगर आस्था को और अंधविश्वास को अगर तौला जाए तो दोनों बराबर ही है, तो मतलब उसमें 1% का भी वो नहीं है। और जब विपासना वगैरह गए, जब विपासना वगैरह किया, गौतम बुद्ध के बारे में जाना, तो समझ में आया कि सर मतलब हम लोग कितने बुरे मतलब अलग रास्ते पे थे, और मतलब अलग ही लेवल का अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब बहुत क्रेडिट जाता है आपको। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं सर, एक सवाल था मेरा आप लोगों आपसे कि मतलब ये जो जर्नी है सर, जिस राह पे अब हम लोग चल दिए हैं, अब इसमें ऐसा है कि मेरे अब तक के जितने मतलब दोस्त थे या फिर जो भी मैं बताऊं, अब ये इस मनुवादी विचारधारा का मतलब अब कोई बढ़िया मतलब क्या बोलते हैं, सारे रिश्ते टूट रहे हैं सर, मतलब अब मन नहीं करता उन लोग से बात करने का, क्योंकि जब तक आप मतलब आप चंदा दे रहे हैं या फिर आप किसी भी चीज में आप सम्मिलित हो रहे हैं तब तक के लिए ठीक है, लेकिन जहां आप अपने इतिहास को लेकर के थोड़ा सा रिजिड हो जाइए कि नहीं ये सत्य है, हम ये जानते हैं, हाँ, जैसे फैक्ट्स वगैरह रख दीजिए, तो वहां पे ये लोग मतलब अलग ही लेवल पे चले जाते हैं, फिर वही झगड़ा करो तो अकेलापन एहसास होता है। और सही बताऊं तो सर मैं अपने समाज से भी खुश नहीं हूँ, जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग मतलब बहुत ज्यादा मतलब अभी पीछे हैं, तो बहुत ज्यादा कई बार ऐसा लगता है कि क्या ही करें, मतलब कब आएगा, मतलब इतना ज्यादा बहुत निराशा लगती है कई बार, वैसा है। तो इसके लिए सर इंडिविजुअल लेवल पे सवाल ये था, इंडिविजुअल लेवल पे कि हर एक आदमी मतलब को क्या करना चाहिए, मतलब बाबा साहब तो बोल गए हैं संगठित रहिए, शिक्षित रहिए, संघर्ष कीजिए, तो उस हिसाब से अपने कैपेसिटी में हम लोग क्या इस हिसाब से कुछ ऐसा करें जो हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, खास करके कि किस लेवल पे जाके, जैसे आप तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अब हर किसी का अपना अपना दायरा होता है, तो आप एक सबमिट वगैरह रखिए या फिर ऐसा कुछ है तो मतलब इंक्लूड कीजिए या फिर मेरे को जोड़िए, ताकि मैं, और बताइए मेरे माध्यम से हम लोग मतलब जो यूथ है वो क्या ऐसा करे कि मतलब थोड़ा और बढ़िया से मतलब सब लोग हो पाए। बहुत बहुत बढ़िया, इसमें जरूर इसको बताऊंगा मैं, ऐसा किया भी जाएगा। एक्चुअली में देखें, ये जो बात आती है ना कि जब हम सत्य से रूबरू हो जाते हैं, तो सत्य से रूबरू होने के बाद से जो सबसे पहली बात आती है, तो आपके पास क्या होता है कि जब तक आप अंधविश्वास में हो, जब तक आप जानते हो कि हाँ ये धर्म के नाम पर, इसके नाम पे मैं कर रहा हूँ, आस्था के नाम पे कर रहा हूँ, पर जब आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ तो मैं ठगा जा रहा हूँ, जब आपको ये पता चल जाए कि मैं ठगा जा रहा हूँ, मैं बेवकूफ बन रहा हूँ, मेरे सामने ही मेरी बेवकूफियत काटी जा रही है, और उस समय ऐसा लगता है कि अगर मैं फिर भी नहीं बोल पा रहा हूँ तो मैं फिर इंसान ही क्यों हूँ, फिर मैं मुझसे तो बेहतर जानवर है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है, बेचारा तब भी नहीं बोल पाता, मैं करते रह जाता, उसके गले काट दिए जाते हैं। तो ये चीज जो है ना वो करती है, इंसान बोलने लगता है, टूकने लगता है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि पैरेलल में हम अकेले तो इंसान नहीं रह सकता ना, इंसान सामाजिक प्राणी है, तो हमें क्या करना होगा कि आज का जो ये हिंदू धर्म है वो एक्चुअल में हम सब जान चुके हैं कि वो कोई धर्म नहीं है, हमारा ही जो कल्चर था भारत का, बुद्धिज्म का जो कल्चर था, वही कल्चर को तोड़ मरोड़ कर हिंदू बना दिया गया है, और भिक्षुओं की जगह पे पंडा पुरोहित बैठ गया है, उनकी रेशनल बातें होती थी उसकी जगह पे अंधविश्वास और पाखंड बैठा दिया गया है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लोग इसी कारण से उसमें फंसे हुए हैं। तो हम उनसे अलग होके हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यही कर सकते हैं कि अपनी पैरेलल की चीज है, जो ओरिजिनल चीज है वो लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को जोड़ने का वही एक तरीका है। लोगों को हर एक चीज, उनको अपना कल्चर चाहिए ही चाहिए, वो पाखंड छोड़ सकते हैं, अंधविश्वास छोड़ सकते हैं, कल्चर कोई नहीं छोड़ सकता है। तो कल्चर भी हमारा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक धम्म हो, और वो धम्म अगर नहीं रहेगा तो देखें बहुत सारे लोग हैं, आप हो गए, हम हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस सब की नहीं जरूरत है, लेकिन आम जो जनता है उसको जरूरत है, उसको कल्चर चाहिए। अगर उसके होली दिवाली में बच्चे जो हैं, अगर उनको मन कर रहा है कि हम पटाखे फोड़ें, दिए जलाएं, अगर उनको मन कर रहा है, आप उनको छोड़ दोगे तो वो कहेंगे यार ये तो बेकार चीज है, वो तो
पड़ोसी ज्यादा अच्छा है जो पटाखे फोड़ रहा है, दिए जला रहा है, देखो कितना उन सबको जश्न मना रहा है, उसको मजा आता है ना, बच्चों को मजा आता है इन चीजों में, औरतों को मजा होता है, उनको इंगेजमेंट लगता है कि इसी दिन हमारा कुछ खरीदारी हो रहा है, कुछ हमारी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये इंगेजमेंट जो है, कल्चर का जो इंगेजमेंट है वो बरकरार रहना चाहिए, और उसको बरकरार रखने के लिए कैसे हमको अंधविश्वास उसमें से निकालना है, कैसे इनका पाखंड निकालना है, उसके लिए जरूरी है कि पैरेलल में घर वापसी होनी ही चाहिए, पैरेलल में। पैरेलल में। अगर हम पैरेलल में अगर हम उनमें ही चीजों में फंसे रहेंगे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत इंतजार किया, 1956 तक इंतजार किया, और फाइनली देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, लेकिन ये लोग तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, न भेदभाव छोड़ रहे हैं, न जाति छोड़ रहे हैं, न कुछ। तो उन्होंने क्या किया, फाइनली घर वापसी कर ही ली कि इनसे इनमें कुछ नहीं हो सकता। सर इसमें एक एड ऑन सवाल है सर, जैसे मेरे दिमाग में मतलब मेरे को बड़ी उत्सुकता होती है समझने के लिए कि जैसे बाबा साहब इतने बड़े हमारे हम लोग के लिए रोल मॉडल हैं, और उस हिसाब से ठीक है, मतलब वो है, और मतलब उनके बाद से जितने भी मतलब राजनीतिक तौर पे जितने भी नेता हुए, भले वो काशीराम हो, मायावती हो, या अभी क्या बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद हो, या मतलब इवन लालू जी या पासवान जी, जितने भी हुए हैं, मतलब जो दलित लीडर हुए हैं सर, हिस्ट्री सभी ने पढ़ी हुई है, वो भी रामविलास पासवान भी बीपीएससी वगैरह पढ़े हुए थे, पास थे उस हिसाब से, तो एजुकेटेड सारे हैं। लेकिन फिर जब कुर्सी मिल जाती है सर, तो या जब सीएम वीएम बन जाते हैं, उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी अगर ये लोग इन लोग को चाहिए रोल मॉडल होके कि हाँ सबसे पहले बौद्धिज्म को अपनाएं और उस लेवल पे मतलब वो हो, ताकि मतलब बाकी जो उनके जो फॉलोअर्स हैं ये चीज मैसेज दोबारा स्ट्रांगली जाए। बाबा साहब ने जब इसको अपनाया था तो मेरे ख्याल से 10 लाख लोगों ने 10 लाख या इतना ही बड़ा कुछ आंकड़ा था, इतने लोगों ने 7 लाख से ज्यादा लोग थे। हाँ, तो लगभग, हाँ मतलब आप सही बोल रहे हैं, उतने लोगों ने करा, तो उसके बाद से तो दोबारा इतना बड़ा मूवमेंट दिखा ही नहीं। तो स्वार्थी तो हमारे खुद के समाज के भी सर नेता लोग, या फिर सबको मैं बोलना चाहूंगा इसमें। तो आपका क्या विचार है इसमें? हाँ देखें, एक्चुअल में हम लोग में क्या है ना कि जो पॉलिटिशियन है उनकी अपनी एक अलग, हम चाहे कहें कि मजबूरी है या जो भी है, तो ये 2 तरह से काम होता है। एक होता है नॉन पॉलिटिकल काम, कि हमें समाज की धारा को जब चेंज करना होता है। जब भी आप समाज की धारा को चेंज करेंगे ना, तो उसमें दिक्कतें आती हैं, आसानी से पब्लिक नहीं, सही कितनी सही चीज उसको आप पकड़ाइएगा, वो सही चीज को पकड़ेंगे। आप क्या कीजिए कि जानवरों की भीड़ में जाइए, जानवर कीचड़ में लौट रहा है, उसको पकड़ के कहिए कि तू हमारे घर में साफ सुथरे जगह में रह, वो नहीं आएगा, वहां से आने का नाम नहीं लेगा। वो जो जिस चीज में लौट रहा है उसी में बने रहना चाहता है। तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी हस्तक्षेप करूंगा तो दूसरा जो दल है वो क्या करेगा, उस पे एक माहौल बना देगा, और माहौल बना के हमारा डाउनग्रेड करके और वो वोट बैंक ले जाएगा। तो पॉलिटिशियंस को हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो रिटायर्ड पॉलिटिशियंस हैं या जो रिटायर अवस्था में जा रहे हैं, उनको कम से कम तो अपने सारे अनुयायियों के साथ धम्म में प्रवेश कर लेना चाहिए। बाबा साहब ने लास्ट में यही किया था ना, उनको अपने सारे लोगों के साथ जाना चाहिए, घर वापसी तो करनी चाहिए। तो ये चीज जो है ये होना चाहिए, और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये फिर बाबा साहब के पथ पे नहीं है, उस मूवमेंट का साथ में नहीं है फिर जी। ठीक है ओम प्रकाश जी, थैंक यू सर, थैंक यू मेरे को कनेक्ट करने के लिए। जय भीम। ओके, जय भीम। तो साथियों, आज के मुकाबले में हार जीत किसी के नहीं हुई। फौजी ने हमें सोचने पर मजबूर किया, साइंस जर्नी ने हमें तर्क दिया, और सम्यक कल्चर आपको देता है दृष्टि। अगर आज का सवाल आपके दिमाग में हलचल पैदा कर गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि सच का सफर वही कर सकता है जो सवाल पूछने से नहीं डरता। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।